और आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं भगवान संत रविदास जी की जन्मस्थली। मंदिर के अंदर अभी 2.5 कुंटल सोने की एक पालकी है। 2.5 कुंटल सोने की पालकी। हाँ। आप देख सकते थे उस जमाने में संत रविदास जी जूता सिल के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज एक जमाना है जो उनके लिए 2.5 कुंटल की पालकी, वो भी सोने का, मंदिर के अंदर है। और क्या क्या है भैया? अभी बीच में एक साल के अंदर अभी सोने का वो गेट बना है सामने। सोने का गेट। हाँ, अभी आप देखे होंगे जाकर वहाँ पे सोने का जो गेट वो मड़ित हुआ है। कि आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहाँ भगवान संत रविदास जी किस कठौती में वे इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। वे कठौती भी यहाँ पे रखी हुई है, वो कठौती भी यहाँ रखी हुई है। साथ ही साथ भगवान संत रविदास जी के समय का कुछ ऐतिहासिक चीजें जो वे उनके साथ थी वे भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं उस स्थान पे जहाँ भगवान, ये कटौती है। कठौती। हाँ जी हाँ, आप दर्शन कर लीजिए, ये वही कठौती है और साथ में खड़ाऊं भी रखा गया है। ये शीशे में पैक जिस शिला को आप देख रहे हैं ये वही शिला है जिसकी चर्चा आप शास्त्रों में, किताबों में पढ़ते आए हैं और कहानियों में सुनते आए हैं कि इसी कठौती में भगवान संत रविदास जी ने माँ गंगा के कंगन को निकाला था। तो इसी कठौती के लिए बार बार जो सुनाया जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज साक्षात आप उस कठौती का दर्शन भी कर लीजिए। गुरु जी का प्रकाश अवतार हुआ था तो 1433 विक्रमी 1377 ईस्वी वो सन उस वक्त चल रहा था। तो जब गुरु जी का पावन क्योंकि उस समय में गुरु जी का जो परिवार रहता था, पिता संतोष दास जी महाराज और माता कलसन जी सत्कार जो, उन्हीं के ग्रह में गुरु जी का आगमन, प्रकाश अवतार लेकर उनके ही इस स्थान पर आए थे। तो ये उस वक्त गुरु जी ने अपने जीवन में 151 वर्ष यहाँ पर बिताया है। 151 वर्ष एक घास फूस की जो कुटिया होती है उन्हीं के बीच में भगवान संत रविदास जी 151 वर्ष यहाँ पे रहे। हाँ जी, 151 वर्ष। और उन्होंने तप भी किया है वहां पर। और भगवान परमात्मा यहीं पर एक बार नहीं अनेकों बार गुरु जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर ही गुरु जी, और बाहर जो आप इमली का पेड़ भी आप देखोगे, और जहाँ पर बैठकर गुरु जी अपना जो नित्य कार्य करते थे कि उनमें से सोने के कंगन माता गंगा प्रकट हुई और सोने के कंगन बीच में पंडित गंगाराम जी को जब कहा था कि गुरु जी एक कंगन मेरे को चाहिए, तो तब गुरु जी ने कहा इस कटौती में आप नजर लगाइए। जब नजर मारी तो अनेकों कंगन जो उनमें बहते जा रहे थे, कटौती में बहते जा रहे थे। तो जब देखा, अरे वाह जी, तो गुरु जी ने कहा अरे पंडित जी कितने चाहिए? तो वो पंडित जी बोले गंगाराम जी, नहीं गुरु जी एक ही चाहिए बस। अच्छा। हाँ, तो एक ही उन्होंने इस कटौती से उठाया। तो आज भी देखो कितना गुरु जी की कृपा है, परमपिता परमात्मा की। गंगा मैया का जल आज भी इस जो गुरु जी का ग्रह है इनमें प्रकट हो जाता है अपने। आज भी ये कब होता है? हाँ, ये जी होता है वो साल का 1-2 महीना होता है, जो सितंबर का ला लीजिए, सितंबर का 1-2 साल नहीं आया, लेकिन उससे पहले 2-2 सीढ़ी जो उनका सीढ़ी स्टेप है ना, इतना पानी अपने आप जहाँ भर जाता है, अपने आप आता है और अपने आप चले जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि एक चमत्कार आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो दिव्य स्थान आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां भगवान संत रविदास जी ने अपना सारा जीवन अपने परिवार के साथ यहाँ पे बिताया था और यहीं पे माँ गंगा को अपने कठौती में प्रकट किया था। उन कठौती में से कंगन भी निकाल करके उन ब्राह्मणों को दिया था। लेकिन एक आश्चर्य की बात और है कि आज भी माँ गंगा इस पवित्र भूमि में प्रकट होती हैं। जैसा कि यहाँ के जो सेवादार हैं वे आप अपने आंखों से देखे हैं? देखा है, हमने 2 बार देखा है। अच्छा जी। हाँ, नीचे से पानी के जो बुलबुले ऊपर से आते हैं जी। कभी दीवार से पानी बाहर निकलता अपने आप, और 2 स्टेप है बाहर चढ़ने के लिए, इतना भर जाता है पानी। लोग अपनी कैनियों में, बोतलों में भरकर बाहर अपने घर ले जाते हैं, उसके नहाते हैं, और कितने दिन वो 10-15 दिन में रहती है तो अपने आप पानी फिर नीचे चला जाता है अपने आप। और एक बात बताएं, यहाँ देख सकते हैं ये जोत जो जल रही है, ये जोत जिसमें जल रहा है ये भी सोने का है? सभी सोने का है। अच्छा जी। नीचे से लेकर ऊपर तक सोने का।
और जो गुरु जी का आप सामने आइए, अच्छा सामने जो गुरु जी का स्वरूप है जी, उनके ऊपर जो मुकुट है वो भी सोने का है। ये मुकुट भी सोने का। सोने का ऊपर छतर लगा हुआ है, छतर बड़ा बड़ा छतर, और वो भी सोने का है। अच्छा तो जी, जो गुरु जी की कृपा है, तो आप देखिए फिर पीछे मुड़कर, ये जो दरवाजा लगा ये सभी सोने का है। ये पूरा दरवाजा आप देख सकते हैं, कितना सोना है इसमें लगभग। ये तो है कितना, हाँ ये तो गुरु जी प्रभु जानते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दरवाजे की मोटाई और चौखट तक दोस्तों सोने का है। जब आप आएंगे तो अंदाजा लगा लेंगे कि कितना सोना है। आप शरीर पे सोना पहनने के लिए तरसते होंगे, लेकिन आज भगवान संत रविदास जो उस समय जूता सिल के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज उनके भक्त उनकी यादगार में सोने का अंबार यहाँ लगा चुके हैं। चलिए सोने की पालकी भी आपको दिखाते हैं जो कि ऊपर है। क्वांटलों के हिसाब से लगा हुआ है, क्वांटल। अच्छा, 40 किलो खुलेगा नहीं। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं, एक समय था जब भगवान संत रविदास जूता सिल करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज एक समय है जो उनके चाहने वाले, उनके भक्त आज उनके मंदिर में इतना सोना चढ़ा दिए हैं कि सामने पहले आपको करीब से दिखाएं। ये जो ऊपर का छत्र आप देख रहे हैं, भगवान संत रविदास जी की प्रतिमा है और उसके चारों तरफ पिलर है। पिलर के ऊपर एक पूरा मंदिर नुमा गुंबज है, सभी सोने का है। लगभग कितना सोना होगा महाराज? क्योंकि क्वांटलों के साथ ऊपर सोने का सतर, बत्ती कलश लगे हुए वखरे, वो भी सोने का। वो भी सोने का है। तो आप देख सकते हैं भगवान संत रविदास के मंदिर में सोना ही सोना। यहाँ पे भगवान संत रविदास का मुकुट सोने का, वहाँ जो दिव्य ज्योति जल रही है वो भी सोने की, और जो दरवाजे का चौखट और दरवाजे का पल्ला वो भी सोने का, और मंदिर का गुंबज, इस मंदिर के ऊपर आखिरी चोटी में जो गुंबज है वहाँ भी सोना है, वो भी सोना लगा, वहाँ भी सोना है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्विंटल के हिसाब से सोना है। इतना सोना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भगवान रविदास जी का आज उनकी यदि आत्मा देखती होगी तो कभी उनका वो झाड़ फूस की झोपड़ी आज उनके इस मंदिर में क्विंटल क्विंटल सोने जड़े हुए हैं उनके भक्तों की वजह से। क्या भगवान जब ना गुरु जी वहाँ थे तो वहाँ परमपिता परमात्मा प्रकट हुए थे गुरु जी की कुटिया में। अच्छा जी। तो उन्होंने वो पारस पत्थर लेकर आए थे, पारस पत्थर गुरु जी को दिया कि गुरु जी आप रविदास जी पारस पत्थर रख लीजिए, आप लोहे को छूओगे तो सोना बनेगा जी। लेकिन गुरु जी ने उसको छुआ तक नहीं, और अपना जो सादा जीवन है वो गुरु जी ने बस घास फूस की कुटिया में। पारस पत्थर कौन लेकर आए थे? वो भगवान परमात्मा जो ना प्रकट हुए थे। अच्छा जी। और गुरु जी को देने के लिए कि ये गरीबी में जी रहे हैं तो क्यों ना इनको पास पत्र दे, अपना जीवन बड़े आराम से। लेकिन गुरु जी तो भगवान के पुजारी थे, और बड़े बड़े राजे, कितने कितने राजे, 52 राजे, अच्छा 52 राजे गुरु जी के पावन चरणों में आकर उनका चरणमृत पीकर शब्द लेकर गुरु जी के शिष्य बने हैं। ये भी सारे संत हमारे पीछे जिस पेड़ का दर्शन कर पा रहे हैं, ये वही दिव्य और ऐतिहासिक पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान संत रविदास जी बैठ करके जूता सिलते थे और अपने भक्तों को यहाँ पे प्रवचन भी और उपदेश भी देते थे। तो महाराज बताएं इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पेड़ की, जब ये पेड़ बड़ा दिव्य पेड़ है जी। और जब इस मंदिर का खुदाई हुआ, जब बनने लगा जी। तो ये बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा था और सूखा हुआ था। अच्छा। और सूखा हुआ था तब हमारे गुरुजी ने आदेश दिया वहाँ से कि इनमें से पानी एक लोटे से डालिए तो गुरुजी की कृपा होगी। तो तब 1964 से लेकर वो जो पेड़ सूखा होता वो तो गिर गया। अच्छा। लेकिन इनके साथ से जो छोटा सा एक कुंभल निकला उसी में से। अच्छा। और उसमें से आज देख लो 64 से लेकर आप इतना भय गुरुजी के उसी समय की याद दिला रहा है। और गुरुजी इस पावन स्थान पे हर रोज आकर सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों